वेलकम टू एजुकेट सॉफ्टवेयर। आज हम बात करेंगे बारकोड की। आप जैसे कि शॉपिंग करने जाते हैं, तो जब आप पेमेंट सेक्शन में जाते हैं, तो आपका जो प्रोडक्ट है तो स्कैन करते हैं और उसके बाद उसके अंदर आप उसमें पेमेंट जमा कराते हो इनवाइस जनरेट करने के बाद। तो ये सब कैसे होता है, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज बारकोड। अब बारकोड consisting of bar and spaces is a machine readable representation of number and character. Barcode is a unique global identification system which is used in the supply chain for articles like the products, logistic goods, entity of good, trade, location, documents, etc. बारकोड क्यों यूज किया था? वाई यूज बारकोड? इट इज वाइडली यूज इन रिटेल सप्लाई, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था इन मैनेजमेंट। द रिटेल स्टोर यूजिंग बारकोड सिस्टम फॉर प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड इट्स मैनेजमेंट। बेसिकली ये प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। अब इसके बारकोड जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? देयर आर टू टाइप ऑफ बारकोड। वन इज वन डायमेंशनल बारकोड, another is two dimensional barcode, 1D and 2D बारकोड। अब आपको शेयर करता हूँ, ये है आपका 1D बारकोड, वन डायमेंशनल बारकोड, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो जो आपका प्रोडक्ट स्कैन करते हैं तो यहाँ उसमें जो होता है 1D बारकोड आपका पेस्ट होता है, और ये आपका 2D बारकोड। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए पेटीएम वगैरह की पेमेंट यूज़ करते हैं तो वहाँ पे 2D बारकोड का यूज़ किया जाता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, हम उसकी बात करते हैं। 1D बारकोड की बात करें तो इसकी जो डाटा कैपेसिटी होती है काफ़ी लो होती है, लो डाटा कैपेसिटी, जबकि 2D बारकोड की कैपेसिटी है, हाई डाटा कैपेसिटी होती है। सेकेंड डिफरेंस इज इंडेक्स इनटू लार्ज डाटाबेस। 1D बारकोड जो है इंडेक्स इनटू लार्ज डाटाबेस में होता है, जबकि 2D बारकोड के अंदर क्योंकि हाई डाटा कैपेसिटी होती है तो इसलिए सेल्फ कंटेंट डाटा होता है उसके अंदर। अनदर डिफरेंस इज 1D बारकोड इज द लार्ज फुटप्रिंट, जबकि 2D बारकोड इज स्मॉल फुटप्रिंट्स। Another difference is 1D barcode redundancy in y dimension, 2D barcode error correction capability होती है इसके अंदर। And another difference is 1D barcode readable by laser scanner, जैसे कि आप मॉल में देखते हैं, और 2D barcode required कैमरा बेस्ड रीडर, जैसे कि आप पेमेंट करते समय पेटीएम वगैरह में देखते हैं। 1D barcode के अंदर रिक्वायर एज मच एज 80% कंट्रास्ट मैंडेटरी है, कम से कम, कि 2D barcode कैन बी रीड इन लो कंट्रास्ट। Another difference is 1D बारकोड अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर होते हैं, 2D बारकोड के अंदर क्योंकि हाई डाटा कैपेसिटी होती है तो इमेज, वेबसाइट लिंक, वॉइस एंड अदर बाइनरी डाटा 2D बारकोड में होते हैं। ये आपका 2D बारकोड, ये है 1D बारकोड। जो आपको मैंने बताया कि लेजर स्कैनर से स्कैन होता है, ये आपका लेजर स्कैनर से स्कैन होता है, जबकि 2D बारकोड जो होता है वो कैमरा बेस्ड रीडर होता है इसका। ओके, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, और इसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हैं इसके अंदर, इमेज, वेब लिंक्स, वॉइस एंड अदर बाइनरी डाटा। तो ये था डिफरेंस आपका 1D बारकोड एंड 2D बारकोड का। अब 1D बारकोड के बारे में बात करते हैं। 1D बारकोड क्या कौन से हैं? ये यूपीसी कोड है। यूपीसी मीन्स यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, एंड अनदर इज EN कोड। EN कोड मीन्स यूरोपियन आर्टिकल नंबर। इसके वेरिएंट्स भी होते हैं। वेरिएंट्स कौन कौन से हैं? EN13, EN8, JN13, ISBN, ISSN। इनके बारे में आगे आपको अलग वीडियो में बताऊंगा। क्या डिफरेंस है? कोड 39, कोड 128, कोड 93 एंड GS1 बार।
ये आपके हैं 1D बारकोड। अब हम बात करते हैं 2D बारकोड की। 2D बारकोड के अंदर है QR कोड, जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था, और एक PDF फोर होता है। अब जो बारकोड है इंडिया में कौन सा वैलिड है, क्योंकि इसके अंदर तो मैंने आपको काफ़ी सारे बताए हैं। अब इंडिया के अंदर कौन सा वैलिड है, तो इंडिया के अंदर रिटेल इंडस्ट्री के अंदर EN13 बारकोड जो है कि वो ही आपका चलता है। इंडियन रिटेल इंडस्ट्री फॉलो EN13 बारकोड स्टैंडर्ड। देयर आर टू टाइप ऑफ बारकोड इन अंडर EN13। वन इज GS1 बारकोड, दूसरा ही प्राइवेट बारकोड। GS1 जो है वो आपकी गवर्नमेंट ऑथराइज बॉडी है। ये वर्ल्ड वाइड आपका GS1 काम करता है, इसलिए इसके अंदर जो भी आप अगर बारकोड इनसे आप परचेज करते हैं तो आपका वो बारकोड यूनिक होता है और वर्ल्ड वाइड इसको यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। जबकि प्राइवेट बारकोड विद इन इंडिया ही यूज होता है। आगे चल के भी मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। GS1 बारकोड जो आपको मैंने बताया था कि इसकी परचेज लिमिट है एटलीस्ट 100 परचेज करने पड़ते हैं, जबकि प्राइवेट बारकोड में कोई परचेज लिमिट नहीं होती। कैन बाय एट लीस्ट वन और अप टू अनलिमिटेड, आप जितने मर्जी चाहें ले सकते हैं। GS1 बारकोड वैलिड फॉर इंडियन एंड फॉरेन, दोनों ही जगह पे वैलिड होता है, जबकि आपका प्राइवेट बारकोड वैलिड इन इंडिया ओनली। और क्या डिफरेंस है, GS1 के लिए ईयरली रिन्यूअल करना पड़ता है, जबकि प्राइवेट के लिए कोई ईयरली रिन्यूअल नहीं होता, उसको ईयरली रिन्यू नहीं करना पड़ता। GS1 के लिए आपको GS1 की एक साइट है जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ, वहाँ पर जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं और बारकोड परचेज कर सकते हैं। मैं आपको उनके टेंटेटिव रेट भी आपके साथ शेयर करूंगा अभी। ओके, ये है आपका GS1 बारकोड। ओके, यहाँ से आप अपने बारकोड जो है परचेज कर सकते हैं। गेट योर बारकोड मिनिमम 100, और ये वर्ल्ड वाइड ही आपके वर्ल्ड वाइड ही चलते हैं बारकोड आपके। पर अगर आप रिटेलर हैं और अभी अपने जस्ट काम स्टार्ट किया है तो आप प्राइवेट बारकोड के साथ भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। ये है इनके फीस स्ट्रक्चर, टेंटेटिव फीस स्ट्रक्चर है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मिनिमम 100 बारकोड आपको परचेज करने पड़ेंगे, तो 1 ईयर की जो कॉस्ट है इसकी, ये आपकी टर्नओवर बेस्ड होती है। अप टू 10 करोड़ तक आपकी जो कॉस्ट है 42,399। इसके अंदर जो कि ब्रेकअप ये है आपका रजिस्ट्रेशन फी एंड सब्सक्रिप्शन फी प्लस सर्विस टैक्स प्लस सिक्योरिटी डिपॉजिट। रजिस्ट्रेशन फी जो है आपकी वन टाइम होती है सिर्फ, और एनुअल सब्सक्रिप्शन फी आपको एवरी ईयर पे करनी होती है, ठीक है। अबव 10 to 25 करोड़ में आपकी जो फीस होगी टोटल 45,464। इसी तरह अबव 25 to 50 करोड़ के ऊपर होगी आपकी 48,529। अब 50 to 100 करोड़ में होगी आपकी 51,593। ये जो है आपकी 100 बारकोड के लिए पर ईयर। इसी तरह 1000 बारकोड की पर ईयर की फीस है अप टू 10 करोड़ की 45,941। above 10 to 25 करोड़ 49,015। above 25 to 50 करोड़ 52,088। इसी तरह एंड सो ऑन। 10,000 की भी आपकी है अप टू 10 करोड़ की 49,868। above 10 to 25 52,946। इस तरह ये आपकी फीस चलती है GS1 की बारकोड की। ओके, अब इसकी बारकोड की EN13 बारकोड तो मैंने आपको बता दिया था। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, तो जो पहले 2 डिजिट होते हैं वो होते हैं कंट्री कोड के। GS1 के थ्रू जब आप परचेज करते हैं तो GS1 के अंदर उन्होंने कंट्री कोड ऑलरेडी आप डिफाइन किए हुए हैं, हर कंट्री के लिए अलग अलग डिफाइन किए हुए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट 5 डिजिट होते हैं वो मैन्युफैक्चरर कोड होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट 5 डिजिट हैं वो आइटम कोड के होते हैं, ये मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया है। उसके बाद जो लास्ट डिजिट है आपकी वो होता है चेक डिजिट, यानी कि टोटल हो गया आपके 13 डिजिट्स। 2 + 5 +
5+1। चेक डिजिट मतलब ये हो गया आपका, चेक डिजिट इज ए डिजिट फॉर चेकिंग वेदर द एन्कोडिंग बारकोड डाटा इज करेक्ट और नॉट। तो ये है आपका बारकोड। तो ये कैसे वर्क करता है ये भी आपको बता दिया है। बारकोड कितने टाइप के होते हैं ये भी पता आपके साथ शेयर किया है मैंने, और कहाँ से परचेज करना है, कैसे परचेज करना है वो भी शेयर कर दिया है। अब जैसे आपने बारकोड पे रजिस्ट्रेशन कराना है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको मैं बता देता हूँ। अगर आप प्राइवेट से नहीं परचेज करना आपने तो एक ही रिक्वेस्ट लेटर चाहिए। GS1 के लिए आप अगर आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो एक पैन कार्ड की कॉपी, उसके बाद साथ ही आप ऑडिटेड बैलेंस शीट की कॉपी, GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और पार्टनरशिप अगर आपकी पार्टनरशिप फॉर्म है, MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और एक कॉपी ऑफ कैपिटल चेक। ये डॉक्यूमेंट आपको लेटर के साथ आपको जमा कराने हैं, सबमिट करने हैं। और अप्लाई फॉर GS1 बारकोड। बात कर लेते हैं कि एडवांटेज क्या है बारकोड की। एक तो इससे जो एरर है वो रिड्यूस होती है, दूसरा है कॉस्ट इफेक्टिव एंड कन्वीनियंट भी होता है, डिटेल इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होती है, ऑप्टिमाइज इन्वेंट्री यानी कि इन्वेंट्री की मूवमेंट ईजी होती है उनके थ्रू, टाइम सेविंग भी होती है, एक्यूरेट एंड फास्ट बिलिंग होती है जैसे कि आप देखते हैं मॉल में, और एक यूनिक एंड ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन होती है जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप GS1 के साथ जाएंगे वो यूनिक एंड ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन होता है। ये था आपको ब्रीफ थोड़ा सा बारकोड के बारे में। आगे आपको और डिटेल में बताऊंगा। अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में यूज़ करना चाहते हैं तो आगे फर्दर मैं आपको और भी इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि और आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या है, और अलग अलग चीज़ों के क्या क्या चार्जेस भी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर कोई आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा और आंसर देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।